अस्सलाम वालेकुम चैम्पियंस, आई होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक जैसा कि आपको पता है कि हाउ टू अपग्रेड एफबीओ आईडी। तो सबसे पहले जो आपके लिए कंपलसरी है, आपने जब भी अपनी आईडी को ओपन करना है तो आपने अपने सुपर वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। और ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, इस वजह से आपको उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने डाउनलोड करना है और किस तरह से आपने कनेक्ट करना है। तो जब आपने कनेक्ट कर लिया उसके बाद आप अपने क्रोम पर जाएंगे या आप गूगल पे भी जा सकते हैं। क्रोम पर जाने के बाद आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट लिखना होता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट लिखने के बाद आपके सामने बाजू का तो ये फर्स्ट वाली ही जो है पर्पल कलर में आपको शो हो रही है वेबसाइट, इस तरह से शो हो जाएगी। लेकिन अगर कभी फर्स्ट पे ये वाली शो नहीं होती, उसके साथ कुछ और लिखा आता है लाइक फॉरएवर प्रोडक्ट लिविंग इंडिया लिखा हो सकता है या फिर प्रोडक्ट्स की अलग से वेबसाइट हो सकती है, तो आपने उस पर नहीं जाना, आपने सीधा उस पे जाना है जो खाली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लिखा होगा। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे देन आपके सामने, अगर तो आपने ऑलरेडी लॉगिन कर ली होगी तो वो आपकी आईडी खुल जाएगी। अगर आपने लॉगिन नहीं की होगी तो जस्ट वैसे ही आपकी आईडी ओपन हो जाएगी, आपको खुद से उसको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर। जी, तो ये देखें यहाँ पे जो है आईडी किसी की भी फ़िलहाल लॉगिन नहीं हुई, ना मेरी ना जिसकी भी हम अपडेट करने लगे हैं, किसी की भी आईडी जब लॉगिन नहीं हुई होती तो इस तरह से आपके सामने आता है। तो यहाँ पे आपने टॉप पर जो 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं, आपने उस पर क्लिक करना है। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने जिस पर्सन की आईडी अपडेट करनी है, अगर अपनी ही करनी है तो अपनी लॉगिन कर लें। उसके बाद आपने लॉगिन करने से पहले यहाँ नीचे चेक कर लेना है कि यहाँ पे ARENENG ही लिखा हो। अगर आप पाकिस्तान की आईडी अपग्रेड करें, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपकी आईडी आपको पता है जैसा कि दुबई से बनती है, तो आपका यहाँ पे नीचे दुबई की सेटिंग होना लाजमी है। और ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से आपने करनी है। तो जब ये सेटिंग आप कंफर्म कर लें कि हाँ ये ठीक है, देन आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने आपकी आईडी पासवर्ड जो भी होगा वो डालना है। और उसके बाद फिर आपकी आईडी ओपन होगी, क्योंकि अभी अपग्रेड नहीं हुई होगी तो अभी उसके ऊपर आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र लिखा हुआ नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आईडी लिखने लगी हूँ एंड देन मैं आपको शो करवाती हूँ। जी, तो लॉगिन जब आप इस तरह आप आईडी लिख लेंगे, अपना पासवर्ड लिख लेंगे, आप मेक श्योर करें कि आपका पासवर्ड और आईडी किसी को आप ना बताएं, क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल चीज़ें किसी को बता देंगे तो ऑब्वियसली वो उसको यूज़ कर सकता है, कुछ ना कुछ कर सकता है। तो ये चीज़ें आपने कभी भी किसी को नहीं बतानी। लिखने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जी, तो जब आपकी लॉगिन हो जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, आपकी आईडी लिखी हुई आएगी। अगर आपका इस तरह से नहीं आ रहा तो एक दूसरे तरीके से आता होता है कि बाज़ औक़ात आपके नीचे जो डिटेल्स हैं वो शो हो रही होती हैं कि आपका ऑर्डर कब लगा था, आपका ऑर्डर नंबर, आपकी आईडी वगैरह, वो उस तरह से होता है। लेकिन जिस भी तरीके से आया ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ऊपर टॉप पर दोबारा से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे माई अकाउंट नज़र आ रहा है, आपने माई अकाउंट के साथ जो एरो है उस पर क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मैं अगेन से रिपीट कर रही हूँ, माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर वो इस तरह से आपकी डिटेल्स आ रही हैं। तो यहाँ पर आपने गवर्नमेंट आईडी नंबर, आपका जो CNIC नंबर है वो आपने यहाँ पर डालना होता है। जो भी आपका CNIC नंबर है आपने उसको अच्छे से मतलब एक दफ़ा अगर आपने लिख लिया ना तो आपने दोबारा से रीचेक लाजमी कर लेना है कि मैंने ठीक डाला है या नहीं डाला, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो मैं आपको डालने के बाद बताती हूँ। एंड देन जब आप डाल लें उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो टर्म एंड कंडीशंस हैं इन सबको बारी बारी क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने अपग्रेड एज FBO पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जी, तो जब आप कर लेंगे तो उस तरह से आपके सामने आएगा लॉग आउट, तो आपने इसको लॉग आउट कर देना है, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद आपने दोबारा से बैक जाना है एंड दोबारा से अपनी आईडी को लॉगिन करना है, अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर। तो फिर उसके ऊपर जो है आपको आपका असिस्टेंट सुपरवाइज़र लिखा हुआ शो हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस से नहीं शो हो रहा, मतलब आपने सारा प्रोसीजर सेम रिपीट किया है, ठीक किया आपने, लेकिन फिर भी शो नहीं हो रहा, तो आपने परेशानी होना, बाज़ औक़ात फ़ौरी तौर पर हो जाता है और बाज़ औक़ात थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर हो जाता है, ठीक है। दोबारा से अब आप लॉगिन करेंगे तो हम चेक करते हैं कि अब हमारा किस तरह से आता है। जी, तो जब आप लॉग आउट करने के बाद, अपग्रेड करने के बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपकी आईडी आपको शो होगी, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, नीचे जो भी आपका नेम है, नीचे जो भी आपकी आईडी है, वो सब कुछ इस तरह आपके सामने लिखा हुआ शो होगा। और ये देखें पर्सनल
सीसी के अंदर आपका 2cc लिखा हुआ आ गया, क्योंकि आपने 2cc डन कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से मज़ीद इसकी जो सेटिंग्स होती हैं, पे आउट्स किस तरह से निकलता है, वो सारा प्रोसीजर भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल आईडी अपडेट जब आप कर लेंगे तो इस तरह सामने आपके शो हो जाएगा। ओके, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।